अब देखते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। सबसे पहला प्रिवेंशन ये है कि प्रोफाइलैक्सिस इज़ मच बेटर देन क्योर। ठीक है, तो मतलब एजुकेट करो हर पे कि वो प्रॉपर मिल्क लें, विटामिन डी लें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, योगा करें, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फॉल इन मेनोपॉजल ग्रुप। ठीक है, और ड्रग यूज़ पर प्रिवेंशन ऑफ बोन लॉस आर ईस्ट्रोजन, है ना, और बेंजोडिऑक्सिफिन एसीटेट, बिस्फॉस्फोनेट एंड रिलॉक्सिफिन। अब आते हैं ये क्या रिकमेंडेशन है। ये है रिकमेंडेशन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर प्रीवियस वर्टिब्रल और हिप फ्रैक्चर की हिस्ट्री है, बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस वाली रेंज में जा रही है, टी स्कोर लेस देन 2.5 है एट लंबर स्पाइन, फीमोरल नेक और टोटल हिप रीजन, टी स्कोर ऑफ -100 to -2.5 विद हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर ऑफ प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, पेल्विस और डिस्टल फोरामेन। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर्स एट अदर साइड, फ्रैक्चर रिस्क असेसमेंट टूल, 10 year प्रोबेबिलिटी फॉर मेजर ऑस्टियोपोरेक्टिव फ्रैक्चर ऑफ मोर देन 20%, हिप फ्रैक्चर ऑफ मोर देन 3%। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में है कैल्शियम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे। ठीक है, और आफ्टर 51 ईयर 1200 मिलीग्राम। ठीक है, विटामिन 2 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली और 600 इंटरनेशनल डेली आफ्टर 70 ईयर ऑफ एज। फिजिकल एक्टिविटी करो, एक्सरसाइज करो, अवॉइड स्मोकिंग एंड एक्साइज, है ना, अल्कोहल और वैसे वाले ड्रिंक्स। ठीक है, अब आते हैं बिस्फॉस्फोनेट्स। बिस्फॉस्फोनेट्स का क्या है, दे हैव हाई एफिनिटी फॉर कैल्शियम, है ना, दे केमिकली बाइंड टू कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इन बोन, तो बोन रिजॉर्प्शन कम कर देते हैं। दे डिक्रीजेज बोन रिजॉर्प्शन बाय ब्लॉकिंग द फंक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। 4 बिस्फोनेट्स अवेलेबल हैं, उसमें से 3 ओरली ले सकते हैं और जो जोलेंड्रिनेट है वो हम IV देते हैं। ठीक है, एलेंड्रोनेट, राइसड्रोनेट और इबेंड्रोनेट ये ओरली लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ओरल बिस्फोसनेट की तो पुअर बायो अवेलेबिलिटी होती है, तो एंड हैंड्स आर टेकन एम्प्टी स्टमक विद ग्लास ऑफ वाटर फॉर प्रॉपर डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन, गुड सेफ्टी प्रोफाइल। पर फिर भी मतलब GIT इन्फ्लेमेशन, अल्सरेशन, ब्लीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बेस्ट इसोफेजियल इरिटेशन के लिए है, तो बेस्ट ये रहता है कि बिस्फोसनेट मॉर्निंग में लो विथ फुल ग्लास ऑफ वाटर, 30 मिनट्स के लिए कोई फूड या कोई ड्रिंक मत लो और एकदम अपराइट पोजीशन में लो, इन सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन। 3 से 5 साल के लिए ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कंजप्शन की वजह से ना कभी कभी ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ हो जाता है इसमें, है ना, एटिपिकल फीमर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। एलेंड्रोनेट ओरली लेते हैं। इट इज़ अप्रूव्ड फॉर बोथ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वर्टिब्रल फ्रैक्चर एंड नॉन वर्टिब्रल फ्रैक्चर इन पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन विद लो बोन मिनरल डेंसिटी। 5 साल तक ले सकते हैं, 10 साल के लिए भी ले सकते हैं, पर रिवैल्यूएशन चाहिए हर साल बाद। इसका है 35 मिलीग्राम डोज वीकली, संडे मॉर्निंग में ले लो फास्टिंग विद ग्लास ऑफ वाटर। अब आते हैं रीसेड्रोनेट भी वही है कि बोथ प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल है। इसकी डोज है 35 मिलीग्राम वंस अ वीक एम्प्टी स्टमक विद ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, फिर आते हैं इबाड्रोनेट एसिड। इबाड्रोनेट की डोज है 150 मिलीग्राम ओरली एवरी मंथ, मतलब 25 मिलीग्राम वीकली हो गया। ठीक है, ये इबाड्रोनेट है, उनसे हम IV भी दे सकते हैं। फिर आते हैं जोलेंड्रोनेट। इट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, इसकी डोज होती है 4 मिलीग्राम 5 ml इन सलाइन और डेक्सट्रोज ओवर 50 मिनट्स। इट्स साइड इफेक्ट होते हैं विजुअल डिस्टर्बेंसेज, ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ। ठीक है, फिर आते हैं डेन्यूसुमैब है, इट इज़ ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टू रैंक लाइगेंड। ठीक है, इट बाइंड्स टू रैंक लाइगेंड। इसका क्या रहता है, इट बाइंड्स टू रैंक लाइगेंड एंड इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट डेवलपमेंट। ठीक है, एंड थस रिड्यूसेस बोन रिजॉर्प्शन एंड इंक्रीजेस बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, इट्स एफिकेसी इन रिड्यूसिंग वर्टिब्रल फ्रैक्चर बाय 68%, हिप फ्रैक्चर्स यूज करिए। इसकी डोज होती है 60 मिलीग्राम सबक्यूटेनियसली एवरी 6 मंथ फॉर 3 years। ठीक है, इसकी डोज होती है डेनिजुमाब की 60 मिलीग्राम हो गई डोज। अब आते हैं रिलॉक्सिफिन, जो कि सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है। सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, इट हैज़ ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट ऑन बोन एंड इज इंडिकेटेड इन बोथ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इट डिक्रीजेज बोन रिजॉर्प्शन बाय बाइंडिंग टू ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ऑन बोन। इसकी भी डोज है 60 मिलीग्राम ओरली डेली फॉर 6 months to 1 year। ठीक है, अब आते हैं बेजोडॉक्सिफिन।
एक हुई रेलॉक्सोफिन, वेजोडॉक्सोफिन, ये भी सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। इसका हम देते हैं 20 मिलीग्राम डेली अलॉन्ग विद कॉन्जुगेटेड इक्वाइन ईस्ट्रोजन, ठीक है, फॉर प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ पोस्टमेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस एंड टू रिलीव द वासोमोटर सिम्टम। इसका दिस कॉम्बिनेशन डज नॉट कॉज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ब्रेस्ट कैंसर और वीनस एम्बोलिज्म। अब आते हैं कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन ये है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड सेल्स। इट डिक्रीजेज द बोन रिजप्शन। कैल्सिटोनिन भी बोन रिजॉर्प्शन को कम करता है बाय इनहिबिटिंग द ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ये प्रोटीन है डाइजेस्टेड बाय ओरल रूट, थस कैन बी गिवन एज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और नेजल हिस्ट्री में। इट इज़ मेनली इंडिकेटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन हु आर मोर देन 5 ईयर पोस्ट मेनोपॉजल एंड हैव लो बोन मिनरल मास। डोज क्या होती है कैल्सिटोनिन की? 200 इंटरनेशनल यूनिट डेली अप टू 5 ईयर्स, ठीक है। It has analgesic action and it is ideal agent for treatment of acute vertebral fracture, helping in both pain and ये नेज़ल स्प्रे की वजह से इट कैन कॉज नेज़ल इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट, राइनाइटिस एंड एपिटेक्सिस, नोशिया एंड गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। अब आते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, टेरीपेराटाइट। ये रिकॉम्बिनेंट पैराथायरॉयड हार्मोन होता है। इट इज़ द ओनली एनाबॉलिक एजेंट अवेलेबल फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, प्रमोट्स बोन फॉर्मेशन, मतलब ये बोन फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस। इसकी डोज होती है 40 माइक्रोग्राम डेली बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन फॉर 2 ईयर्स। इट रिड्यूसेस रिस्क ऑफ वर्टिब्रल फ्रैक्चर बाय 70% एंड अदर फ्रैक्चर्स बाय 40%। इसके साइड इफेक्ट होते हैं डिजिया, नोशा, वॉमिटिंग, लेग क्रैम्प्स एंड हेडेक। टेरीपेराटाइट मतलब हैज़ बीन, ये जो है इट इज़ कम्बाइंड विद हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वेयर राइज इन बोन मिनरल डेंसिटी वाज ऑब्जर्व्ड इन वर्टिब्रा, हिप्स एंड टोटल बॉडी, ठीक है। एबेलोपेराटाइट इज़ अ पैराथायरॉयड हार्मोन। आते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में तो वही कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देते हैं कि उससे कम हो जाता है। अब आते हैं स्ट्रोंशियम रेनिलेट। स्ट्रोंशियम रेनिलेट क्या है? ये इसका डुअल इफेक्ट होता है। ये दो, एक स्ट्रोंशियम रेनिलेट का, एक रोमोजोजुमैब का, इनका दोनों का डुअल इफेक्ट होता है, मतलब बोन रिजॉर्प्शन भी कम करते हैं और बोन फॉर्मेशन भी बढ़ाते हैं। तो बोन मिनरल डेंसिटी बाय 50% बढ़ा देते हैं। इट डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ वर्टिब्रल एंड नॉन वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स। साइड इफ़ेक्ट होते हैं स्टमक पेन, डायरिया, हेडेक, है ना। अब आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट में, वर्टिब्रोप्लास्टी एंड काइफोप्लास्टी, ठीक है। रोमोजुमैब। रोमोजुमैब मतलब वही है कि दोनों चीज़ें करता है। इट इज़ ह्यूमनाइज्ड एंटी स्क्लेरोस्टिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन एंड इनहिबिट बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। रोमोजुमैब का क्या रहता है? ह्यूमनाइज्ड एंटी स्क्लेरोस्टिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दैट स्टिमुलेट बोन फॉर्मेशन एंड ऑल्सो इनहिबिट बोन रिजॉर्प्शन। ये देते हैं मंथली 2 सबक्यूटेनियस इंजेक्शन टोटलिंग 210 मिलीग्राम फॉर 12 मंथ, ठीक है। 2 सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर हाई वुमेन फॉर दैट आर हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। यानी 3 ड्रग, टेरीपेराटाइट, एबेलोपेराटाइट एंड रोमोजुमैब, इंक्रीजेज बोन फॉर्मेशन और, ठीक है, ऑल अदर बाकी तो सारे डिक्रीज़ करते हैं बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। 3 बोन बढ़ा सकते हैं, टेरीपेराटाइट, एबेलोपेराटाइट और रोमोजुमैब, ठीक है। और स्ट्रोंशियम और रोमोजुमैब का दोनों का काम होता है कि बोन फॉर्मेशन भी बढ़ाते हैं, बोन रिजॉर्प्शन भी कम करते हैं। अब आते हैं न्यू एड ड्रग्स फॉर HRT, फोमोस्टोन 7 बीटा एस्ट्राडायोल प्लस डाइड्रोजेस्ट्रॉन, एप्रेला, लो डोज कॉन्जुगेटेड इक्वाइन ईस्ट्रोजन प्लस बेंजोडॉक्सिफिन और सालब्यूटामाइन, थायमिन डेरिवेटिव 100 to 200 मिलीग्राम पर डे। देखो ये जो